हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लाइव टेस्ट 37 के बारे में। जो लाइव टेस्ट 37 ये हुआ था उसके क्या क्या राइट आंसर हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपने इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मेटल चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई यहाँ से आप देख सकते हैं। और डेली लाइव टेस्ट आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसमें 10 से 15 डेली लाइव टेस्ट आपको देने को मिलेगी। वहाँ पर टोटल क्वेश्चन रहते हैं जो हमने अभी आपको बताया 10 से 15। और जो क्वेश्चन लैंग्वेज होगी हिंदी से इंग्लिश, हिंदी से और इंग्लिश भी होगी। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पे आप पूछ भी सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लाइव टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, आशा करते हैं कि हमने जो इससे रिलेटेड कास्ट आयरन के जो टाइप के बारे में हमने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया, लगभग 30 मिनट का है और बहुत अच्छे से हमने उसको समझाया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिए। और अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो हम कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो हम आपको बताने वाले हैं ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं पहले क्वेश्चन। और जब हम भी क्वेश्चन देखेंगे तुरंत आपके माइंड में आंसर आ जाएगा, हाँ सर नहीं ये बताया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आप बाद में देख सकते हैं, और नहीं तो अगर पहले आप देख लेते तो बहुत अच्छी बात है। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, 30 मिनट का है। उसमें हमने बताया है मेटल के जो हमारे कास्ट आयरन के टाइप होते हैं। ठीक है, कास्ट आयरन के टाइप के बारे में उस वीडियो को देखें। इसके बाद इस वीडियो को आप देखिएगा तो इससे क्या होगा, आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कास्ट आयरन से मेल होल के ढक्कन बनाया जाता है? तो हमने आपको बताया था कि जो हमारा वाइट कास्ट आयरन होता है कैसा होता है, हमारा हार्ड होता है। उसमें हमारी कितना परसेंट फ्री कार्बन पाया जाता है और कितना परसेंट कंबाइंड कार्बन पाया जाता है, तो ये भी हमने बताया था। तो मेन होल के ढक्कन जो है हम हार्ड मटेरियल के बनाए जाते हैं। तो वाइट कास्ट आयरन हमारा हार्ड मेटल होता है। और हमने बताया था कि जो मेटल हमारा हार्ड होगा उसमें हमारा कंबाइंड कार्बन की मात्रा अधिक होगी। तो 3% हमारा कंबाइंड कार्बन होता है, 1% हमारा फ्री कार्बन होता है। किस में? वाइट कास्ट आयरन में। अगर ये पूछा जाता है कि ग्रे कास्ट आयरन में कितना, तो ग्रे कास्ट आयरन हमारा सॉफ्ट मटेरियल है, तो उसमें हमारा जो फ्री कार्बन की मात्रा होती है वो हमारी 3% फ्री कार्बन पाई जाती है, जबकि 1% हमारा क्या पाया जाता है, कंबाइंड कार्बन पाया जाता है। ठीक, तो हमने कंबाइंड कार्बन, फ्री कार्बन क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया था। कंबाइंड कार्बन वो होता है जिसमें आयरन और कार्बन आपस में मिल जाते हैं। ठीक, तो हमें कंबाइंड कार्बन बोलते हैं। और फ्री कार्बन का मतलब है कि कार्बन हमारा उस मेटेरियल में कम है, या बोल सकते हैं कि हमारा कार्बन और आयरन अलग अलग है। ठीक है, चलिए ये होता है। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन था मेन होल के ढक्कन बनाए जाते हैं। तो वाइट कास्ट आयरन से हम मेन होल के ढक्कन बनाए जाते हैं। और क्या क्या बनाए जाते हैं हमने बताया था। बिजली के जो मेन स्विच होते हैं वो हम वाइट कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं। ठीक है, बनाते हैं। और हमने क्या बताया था, एक और पॉइंट बताया था, ये भी आप याद कर लीजिएगा। जो पानी के पाइप है वो भी हम किससे बनाते हैं, आपका वाइट कास्ट आयरन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस कास्ट आयरन से मैलिएबल कास्ट आयरन तैयार किया जाता है? तो वाइट कास्ट आयरन से हम, हमारा राइट आंसर क्या होगा, वाइट कास्ट आयरन से हम मैलिएबल कास्ट आयरन तैयार करते हैं। मैलिएबल कास्ट आयरन हमने आपको बताया था, इससे 3 चीज़ें प्राप्त करते हैं। क्या क्या? वाइट कास्ट आयरन से, वाइट कास्ट आयरन से तीन चीज़ें प्राप्त करते हैं। तो वाइट कास्ट आयरन से हम मैलिएबल कास्ट आयरन तैयार करते हैं, जो हमने यहाँ पे पूछा था कि किस कास्ट आयरन से मैलिएबल कास्ट आयरन तैयार किया जाता है। तो हमारा मैलिएबल कास्ट आयरन हमारा तैयार किया जाता है किससे, वाइट कास्ट आयरन से। दूसरा, वाइट कास्ट आयरन से हम राट आयरन तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं फ्रेंड्स, राट आयरन। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, वाइट कास्ट आयरन से हम चिल्ड कास्ट आयरन तैयार करते हैं। ठीक, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ पे अगर हम और ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, इसमें ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ग्रे कास्ट आयरन में हमने आपको बता दिया, ये हमारा सॉफ्ट मटेरियल है। इसका यूज कहाँ करते हैं, लेथ मशीन के जो बेड होते हैं वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। ग्रे कास्ट आयरन के बारे में और जान लेते हैं। इसका कलर कैसा होता है, इसका रंग ग्रे या भूरा होता है। इसके नाप के अकॉर्डिंग इसको हम जान सकते हैं। और इसमें हमारा 1% फ्री कार्बन होता है, इसमें फ्री कार्बन जो हमारा 3% होता है, कंबाइंड कार्बन 1% होता है। ठीक, तीसरा पॉइंट और इसके अलग पॉइंट जान लेते हैं ग्रे कास्ट आयरन के बारे में। इसका प्रयोग हम लेथ मशीन के जो बेड होते हैं उसके इससे हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे हमने इसका बता दिया। एलॉय कास्ट आयरन के बारे में जान लेते हैं। एलॉय कास्ट आयरन हमने आपको बताया था फ्रेंड्स,
पिग आयरन में जब हम पिग आयरन में कौन कौन से क्या क्या मिलाते हैं, तो पिग आयरन में जब हम निकिल, क्रोमियम, सिलिकॉन, वैनेडियम जब हम मिलाते हैं तो वह मिश्रण जो होता है हमारा, वो जब तैयार होता है वो हम क्या कहलाता है हमारा एलॉय कास्टन। तो एलॉय कास्टन किसे कहते हैं, जब हम पिग आयरन में निकिल, क्रोमियम, सिलिकॉन, वैनेडियम मिलाते हैं तो उससे जो हमारा कास्ट आयरन तैयार होता है उसे हम बोलते हैं एलॉय कास्ट आयरन। ठीक, चलिए 1 मिनट फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे जान लिया एलॉय कास्ट आयरन के बारे में। मोर्टल कास्ट आयरन के बारे में क्या है, बस एक ही इम्पॉर्टेंट है कि मोर्टल जो हमारा मोर्टल कास्ट आयरन होता है यह हम इसमें हमारा कंबाइंड कार्बन और फ्री कार्बन की मात्रा बराबर बराबर होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें और याद कर सकते हैं, मोर्टल कास्ट आयरन फिर ग्रे कास्ट आयरन और वाइट कास्ट आयरन का मिश्रण होता है। ठीक, ये चीज़ याद रख सकते हैं आप। वाइट कास्ट आयरन के बारे में हमने आपको बता दिया, फिर से बता देते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। इसमें ये हमारा मेटल हार्ड होता है और जो मेटल हार्ड होगा उसमें हमारा कंबाइंड कार्बन की मात्रा कम होगी, कंबाइंड कार्बन की मात्रा क्या होगा, अधिक होगी। तो कंबाइंड कार्बन की मात्रा 3% होगी और फ्री कार्बन की मात्रा 1% होगी, किस में, वाइट कास्ट आयरन में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस कास्ट आयरन से मेलेबल कास्ट आयरन तैयार किया था, तो हमने आपको बताया वाइट कास्ट आयरन से हम मेलेबल कास्ट आयरन तैयार करते हैं। प्लेन कार्बन स्टील मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, प्लेन कार्बन स्टील हमारी 3 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी, हमने आपको बताया था माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। परसेंटेज भी इसके पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें कितना कितना परसेंट पाया जाता है। राइट आयरन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आते हैं। तो राइट आयरन में हमारी जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 0.15% से कम कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि 0.15% से कम कार्बन की मात्रा हमारी राइट आयरन में पाई जाती है। अगर हम इसमें बात करें आयरन कितना पाया जाता है, 99.9% इसमें हमारा आयरन लोहा पाया जाता है और सबसे शुद्ध लोहा हमारा राइट आयरन होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। किस कास्ट आयरन को बिना किसी ऊष्मा उपचार के बनाया जाता है, तो हमने जब आपको वीडियो में बताया था जो नोडुलर कास्ट आयरन होता है इसे हम कोई भी हमें हीट ट्रीटमेंट क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती जब हम नोडुलर कास्ट आयरन तैयार करते हैं। तो नोडुलर कास्ट आयरन एक ऐसा कास्ट आयरन है, इसको हम किसी भी बिना किसी हीट ट्रीटमेंट के द्वारा हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो किस कास्ट आयरन को बिना किसी ऊष्मा उपचार के बनाते हैं, नोडुलर कास्ट आयरन। ठीक है, और सारे ऑप्शन के बारे में हमने ऊपर आप क्लियर ही कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टील के बने टूल की केस हार्डनिंग की जाती है जबकि हार्ड व टेम्पर नहीं करते हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किस स्टील के बने टूल की केस हार्डनिंग की जाती है जबकि हार्ड व टेम्पर नहीं करते हैं। हम आपको फ्रेंड्स हमने बताया था लगभग 0.5, ठीक है, लगभग 0.5 से कम जिस स्टील में 0.5 से कम प्रतिशत की मात्रा होती है कार्बन की मात्रा, फिर से सुन लीजिएगा, जिस स्टील में 0.5% से कम कार्बन की मात्रा होती है उस स्टील की केस हार्डनिंग करते हैं, ना कि हार्डो टेम्पर। ठीक है, तो उस स्टील की हम हार्डो टेम्परिंग नहीं करते हैं, उसकी क्या करते हैं हम केस हार्डनिंग करते हैं। तो माइल्ड स्टील में हमारा कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितना होता है, 0.15 से 0.3, ये 0 याद कर सकते हैं सॉरी, और या फिर इसको याद कर सकते हैं 0.15 से, क्योंकि यहाँ पर ऐसे एग्जाम में भी मिल जाता है 0.35%। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब हमने यहाँ पे 0.5 क्यों बताया, क्योंकि कहीं कहीं पर आपको मिलेगा, क्योंकि मीडियम कार्बन स्टील को भी हार्डो टेम्पर करते हैं लेकिन कम यूज करते हैं। ठीक है, तो मीडियम कार्बन स्टील को कहीं कहीं पर हम हार्डो टेम्पर करते हैं, लेकिन अधिकतर जो यहाँ पे केस हार्डनिंग जो क्रिया करते हैं वो हम केवल लो कार्बन स्टील पे करते हैं, क्योंकि इसमें हमारी कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, 0.15 से 0.35%। ठीक है, तो मीडियम, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइल्ड स्टील हो जाएगा। तो माइल्ड स्टील की क्या करते हैं, केस हार्डनिंग करते हैं। ने प्लेन कार्बन स्टील का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो प्लेन कार्बन स्टील का हमारा मेल्टिंग पॉइंट 1300 होता है। ठीक है, आपको याद रखना है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कास्ट आयरन के बिजली के मेन स्विच की बॉडी बनाई जाती है। तो हमने बताया था हार्ड मटेरियल के हमारे मेन स्विच बनाए जाते हैं, और हमारे जो पानी के पाइप हैं वो बनाए जाते हैं, मेन होल के ढक्कन है वो बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? वाइट कास्ट आयरन से। वाइट कास्ट आयरन से क्यों? क्योंकि हमारा एक प्रकार का हार्ड मटेरियल है, और जबकि ग्रे कास्ट आयरन हमारा क्या है? सॉफ्ट मटेरियल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्टील के रेलवे के टायर बनाए जाते हैं? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे हमारा मीडियम कार्बन स्टील से हम रेलवे के टायर बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस स्टील से कटिंग टूल बनाए जाते हैं? तो यहाँ पे आपको बताना था। तो हाई कार्बन स्टील से ही हम कटिंग टूल बनाते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाई कार्बन स्टील। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कास्ट आयरन को डक्टाइल आयरन कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने आपको बताया था नोडुलर कास्ट आयरन के बारे में। नोडुलर कास्ट आयरन क्या होता है? एक प्रकार का नर्म होता है। क्यों? क्योंकि यह बिल्कुल मेलेबल कास्ट आयरन की तरह होता है, और इसके हमने ट्रिक आपको बताई थी। नोडुलर कास्ट आयरन क्या एक प्रकार का नर्म मटेरियल है, तो जो भी मटेरियल हमारा नर्म होगा उसमें हमारा डक्टिलिटी का गुण पाया जाएगा, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? डक्टाइल आयरन बोलेंगे। दूसरा हमने क्या बताया था? ग्रेफाइट आयरन। तो इसके नोडुलर कास्ट आयरन के दो नाम हमने आपको बताया, कौन कौन सा? एक हमारा होता है ग्रेफाइट आयरन, दूसरा क्या होता है? डक्टाइल आयरन। ये आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कास्ट आयरन को ग्रेफाइट आयरन कहते हैं? तो वही आ गया वही क्वेश्चन। तो किस कास्ट आयरन को ग्रेफाइट आयरन कहते हैं? नोडुलर कास्ट आयरन को हम ग्रेफाइट आयरन कहते हैं। ठीक, तो आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन, और क्वेश्चन है, मेलेबल कास्ट आयरन में कितने परसेंट स्टील स्क्रैप मिलाया जाता है? तो हमने आपको बताया था मेलेबल कास्ट आयरन हम किससे तैयार करते हैं? वाइट कास्ट आयरन से तैयार करते हैं। तो जब हम फर्नेस में वाइट कास्ट आयरन को डालते हैं तो उसमें हम 15 से 20% स्टील स्क्रैप डालते हैं। स्टील स्क्रैप क्या होता है? यह एक प्रकार का बुरादा होता है। इसके डालने से क्या होता है? हमारा जो वाइट कास्ट आयरन होता है उसमें हमारी कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम हो जाती है, जिससे क्या होगा? हमारा हार्ड से सॉफ्ट हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा मेलेबल क्या है? एक प्रकार सॉफ्ट मटेरियल है। सॉफ्ट मटेरियल इसी वजह से क्योंकि हम स्टील स्क्रैप मिलाते हैं, जिससे हमारी कार्बन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, तो 15 से 20% हम स्टील स्क्रैप मिलाते हैं जब हम मेलेबल कास्ट आयरन तैयार करते हैं फर्नेस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आयरन। तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 1530 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा लोहे का मेल्टिंग पॉइंट होता है। जबकि स्टील का, प्लेन कार्बन स्टील का अगर पूछे, प्लेन कार्बन स्टील का मेल्टिंग पॉइंट 1300 होता है। ठीक है, प्लेन कार्बन स्टील का 1300, और लोहे का पूछे तो 1530 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा होता है। ठीक है, चलिए अगर आप कहेंगे तो एक वीडियो हम बना देंगे केवल मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, सारे मेल्टिंग पॉइंट जितने होते हैं वो उसमें होंगे। तो अगर आपके कमेंट आएंगे ना अधिक से अधिक, तो वहाँ पे एक वीडियो बना देंगे कि जितने भी निकिल है, क्रोमियम है, वेनेडियम है, उनके कितने क्या क्या मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, और एक बिल्कुल जो राइट होते हैं, जो अधिकतर बोगन बोलते हैं, वो हम आपको बना के वीडियो में बता देंगे। ठीक, चलिए आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा, और आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा तो फिर आप तो बिल्कुल हर चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो बिल्कुल पक्की बात है। ठीक है, अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और कमेंट करके ज़रूर फ्रेंड्स बताइएगा वीडियो कैसा लगा है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी हमारे नए व्यूवर हैं। और उसमें कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो हमारा वीडियो वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल राइट हैंड साइड पे बेल आइकन दिया होगा उसे भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको कर लेना है। और ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक। तो अगर आपने लाइव टेस्ट ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लाइव टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।